हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज के इस वीडियो सेशन में हम 9 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे या फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इस PDF कोर्स में RBI सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। RBI सर्कुलर्स की बात करें तो ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, RBI की वेबसाइट पर अवेलेबल रहते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि आप एस्पिरेंट्स हैं और RBI सर्कुलर्स पढ़ने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि एक तो काफ़ी लेंदी होते हैं, दूसरा इसमें फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स काफ़ी यूज़ होती है, तो आपको समझने में समय लग सकता है, जिसके कारण बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए आप सफिशिएंट टाइम नहीं निकाल पाएंगे। इसी काम को आसान बनाया है करंट अफेयर्स फंडा ने। हमने जितने भी 5-6 महीनों के RBI सर्कुलर्स हैं उन्हें कंपाइल किया है, काफ़ी इजी लैंग्वेज में PDF फॉर्मेट में उन्हें रेडी किया है। और उन्हें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि जितने भी इर्रेलेवेंट फैक्ट्स हैं उनको हटा दिया है, जो रेलेवेंट थिंग्स हैं उनको रखा है, जितने भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं सब कुछ। और इससे क्या होगा कि जो RBI सर्कुलर्स काफ़ी शॉर्ट भी बन गए हैं और जो इम्पोर्टेंट उसमें चीज़ें आपको जानने के लिए वो हाईलाइट हो चुकी हैं। और हर RBI सर्कुलर के साथ आपको MCQs मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो ये आपको करंट अफेयर्स फंडा की इस 1 ईयर मेंबरशिप PDF पैकेज में मिल जाएगा। बाकी बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स पहले हम अलग से देते थे, पर इसी में इस बार हमने इंक्लूड कर दिया है इसी पैकेज में। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाई गई है, ना केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज़ देते हैं जैसे SBI PO, RRB PO, IBPS PO, इवन RBI ग्रेड B, इन इंटरव्यूज़ में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। साथ ही साथ SSC, रेलवे, स्टेट PCS जैसे एग्जाम्स अगर आप दे रहे हैं उनमें ये पूछा जाता है आपसे, जो इंडियन इकोनॉमी पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे, क्योंकि कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है। और इंश्योरेंस की बेसिक्स भी आप यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इंश्योरेंस से संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर इसमें दिया गया है। तो A to Z सब कुछ आपको एक ही PDF कोर्स में मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। तो पूरे साल भर जितने भी आपके एग्जाम होंगे जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, सभी में ये कोर्स आपके लिए इनफ है। करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर सकते हैं। इसके बाद भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछा है कि कौन सा भारतीय राज्य उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ द राइजिंग सन। ऑप्शंस हैं गुजरात, चेन्नई, मेघालय या फिर अरुणाचल प्रदेश। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड पोस्ट डे 2025? विश्व डाक दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, पोस्ट फॉर पीपल, लोकल सर्विस, ग्लोबल रीच। वर्ल्ड पोस्ट डे ये हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन एनिवर्सरी होती है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की, जिसकी स्थापना इसी दिन 9 अक्टूबर को 1874 में की गई थी, स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न में। और वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया जाएगा, ऐसा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था 1969 में, टोक्यो जापान में। 2025 में वर्ल्ड पोस्ट डे का थीम है पोस्ट फॉर पीपल, लोकल सर्विस, ग्लोबल रीच। Where was the 93rd Indian Air Force Day celebrated in 2025?
2025 में 93वां भारतीय वायुसेना दिवस कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन बी है हिंडन एयरफोर्स स्टेशन। तो 93rd इंडियन एयरफोर्स डे ये 8 अक्टूबर को मनाया गया है हिंडन एयर फोर्स स्टेशन गाजियाबाद में। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी, एक ऑक्सिलरी एयरफोर्स के तौर पर ब्रिटिश इंडिया की। इंडियन एयरफोर्स का मोटो है नभ स्पर्शम दीप्तम, यानी कि टच द स्काई विद ग्लोरी। इसे भगवद गीता से लिया गया है। What is the altitude of the world's highest motorable road built by Border Roads Organization at मिगला पास? मिगला दर्रे पर सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क की ऊंचाई कितनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 19,400 फीट। प्रोजेक्ट हिमांक ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोजेक्ट है। इसके जरिए इन्होंने अपना ही ग्रीनिच वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। ग्रीनिच वर्ल्ड रिकॉर्ड किस संबंधित रहा? वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड, ये इन्होंने ओपन किया है मिगला पास पर 19,400 फीट अबव सी लेवल। इसका एल्टीट्यूड है, कहाँ पर है? लद्दाख में। प्रीवियस रिकॉर्ड क्या था बीआरओ का हाईएस्ट मोटरेबल रोड का? ये था उमलिंगला, 2021 में इन्होंने बनाया था ये रिकॉर्ड। जो नया रोड है ये लिकारु मिगला फूके अलाइनमेंट इसका हिस्सा है, और जो हमारे बॉर्डर पर फूकी विलेज है इससे कनेक्ट करता है। लद्दाख में टूरिज्म भी बढ़ेगा। वेयर वॉज राजस्थान फर्स्ट नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क इनोग्रेटेड? राजस्थान का पहला नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए है अलवर। राजस्थान के फर्स्ट नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क, जिसे नमो वन भी कहा जा रहा है, इसे इनोग्रेट किया गया है यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव द्वारा प्रतापबंद अलवर में। This park represents a step forward in integrating urban ecological planning with public participation, reflecting India's broader efforts under National Biodiversity Action Plan and Mission Life Initiative। तो जो अर्बन इकोलॉजिकल प्लानिंग है उसके तहत इसको बनाया गया है नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क को अर्बन एरियाज में। बीआरओ प्रोजेक्ट स्वास्थ्य ऑपरेट्स प्राइमरीली इन विच इंडियन स्टेट और रीजन? बीआरओ की स्वास्थ्य परियोजना मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में संचालित है? राइट आंसर ऑप्शन ए है सिक्किम। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोजेक्ट स्वास्थ्य के इसको 65 साल हो चुके हैं 1 अक्टूबर 2025 को। और आपको बता दें जो सिक्किम में आपने देखा होगा कि काफ़ी चैलेंजिंग हाई एल्टीट्यूड टेरेन है, वहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त इंजीनियरिंग एक्सीलेंस इन्होंने दिखाया है बीआरओ ने, रोड्स बनाकर ब्रिजेस बनाकर। तो 1960 से ही प्रोजेक्ट स्वास्थ्य के जरिए 1412 किलोमीटर की रोड्स सिक्किम में बनाई गई हैं, 80 मेजर ब्रिजेस बनाए गए हैं। और सबसे ज़्यादा सफलता रही है जैसे भी नेचुरल डिजास्टर्स आए सिक्किम में, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स आई थी, क्लाउड बर्स्ट हुआ, फ्लड्स आई टिस्टा रिवर में, उस दौरान ये प्रोजेक्ट स्वास्थ्य के तहत जो ब्रिजेस बनाए गए वो काम में आए। वेयर वॉज द 10th एडिशन ऑफ द नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज नेटपोल रेक्स एक्स कंडक्टेड बाय द आईसीजी, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड। आईसीजी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आईसीजी द्वारा राष्ट्रीय स्तर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास का 10वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन भी है चेन्नई तमिलनाडु। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने नेशनल लेवल पोल्यूशन रेस्पॉन्स एक्सरसाइज का 10th एडिशन सक्सेसफुली कंडक्ट किया है चेन्नई तमिलनाडु में ही। साथ ही में 27th नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटीजेंसी प्लान एंड प्रिपेयर्डनेस मीटिंग को भी होस्ट किया गया। ये फर्स्ट एवर शोर लाइन क्लीनअप ड्रिल थी जिसे मरीना बीच पर कंडक्ट किया गया। ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, पुलिस और भी जो एजेंसीज हैं तमिलनाडु एडमिनिस्ट्रेशन की, उनके द्वारा। What is the name of the Indian Coast Guard ship recently commissioned at कराईकल पुडुचेरी? हाल ही में पुडुचेरी के कराईकल में कमीशन किए गए भारतीय तटरक्षक जहाज का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी है आईसीजीएस अक्षर। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अक्षर, इसको कमीशन किया गया है कराईकल पुडुचेरी में। आपको बता दें अदम्य क्लास का ये फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं। इस तरह के 8 अदम्य क्लास फास्ट पेट्रोल वेसल बनने हैं और उस सीरीज का ये सेकंड है अक्षर। 51 मीटर लॉन्ग वेसल है, इसको डिजाइन किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ये शिप कराईकल पुडुचेरी में ही बेस रहने वाला है। जो कमांडर कोस्ट गार्ड रीजन ईस्ट हैं उनके कंट्रोल में ये रहेगा, सर्विलेंस के काम में आता है।
वेयर इज द फुली वुमेन ऑपरेटेड सेंट्रल स्टोर यूनिट ऑफ साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड लोकेटेड? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की पूर्णतः महिला संचालित सेंट्रल स्टोर यूनिट कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी है कोरबा। साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड जो कि सब्सिडरी है कोल इंडिया लिमिटेड की, इन्होंने कंपनी का पहला फुली वुमेन ऑपरेटेड सेंट्रल स्टोर यूनिट ओपन किया है सेंट्रल वर्कशॉप कोरबा छत्तीसगढ़ में। इससे पहले कोल इंडिया फर्स्ट ऑल वुमेन ऑपरेटेड डिस्पेंसरी भी स्थापित कर चुकी है बिलासपुर में। वेयर इज इंडियाज फर्स्ट कोऑपरेटिव मल्टी फीड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लोकेटेड? भारत का पहला सहकारी मल्टी फीड कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी है कोपरगांव। यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट कोऑपरेटिव मल्टी फीड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट इनोग्रेट किया है कोपरगांव अहिल्यानगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में। और ये जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है ये 12 टन्स ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस डेली प्रोड्यूस कर सकता है, 75 टन्स पोटाश प्रोड्यूस कर सकता है, वो भी जैगरी और मोलास से। दोनों ही चीज़ें क्या हैं, भारत इंपोर्ट करता है अब्रॉड से। और अब इस प्लांट के साथ भारत का जो इंपोर्ट है उसमें कुछ ना कुछ तो कमी आएगी। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब एक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट और एक पोटैश प्रोडक्शन यूनिट को स्टैब्लिश किया जा रहा है महर्षि शंकरराव कोले सहकारी सखार कारखाना में। What is the name of the bilateral naval exercise recently conducted between India and the United Kingdom? हाल ही में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच आयोजित द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी है एक्सरसाइज कोंकण। इंडियन नेवी और रॉयल नेवी इन दोनों ने एक बायलैटरल एक्सरसाइज कोंकण 2025 आयोजित किया है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में। और इसमें यूके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जिसकी अध्यक्षता या जिसकी अगुवाई HMS प्रिंस ऑफ वेल्स द्वारा की गई, इसने पार्टिसिपेट किया। नॉर्वे और जापान से भी इसमें शामिल रहे हैं। भारत की ओर से INS विक्रांत ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। इंडिया यूके विजन 2035 के तहत इसको ऑर्गेनाइज किया गया। नामचिक नामफुक कोल माइन सीन इन न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? हाल ही में खबरों में रही नामचिक नामफुक कोयला खदान किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। यूनियन मिनिस्टर फॉर कोल एंड माइंस जी किशन रेड्डी और चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू, इन्होंने नामचिक नामफुक कोल माइन को इनोग्रेट किया है अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में। ये स्टेट की फर्स्ट कमर्शियल कोल माइनिंग प्रोजेक्ट है अरुणाचल प्रदेश की यानी कि। और आपको बता दें जो नामचिक नामफुक कोल माइन है इसमें 1.5 करोड़ टन्स के कोल है, ठीक है। और 100 करोड़ एनुअली रेवेन्यू यहाँ से जनरेट होने वाला है इस स्टेट के लिए। वेयर वॉज द कैंपेन आपकी पूंजी आपका अधिकार लॉन्च? आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान कहाँ शुरू किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है गांधीनगर। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एक देशव्यापी अवेयरनेस कैंपेन आपकी पूंजी आपका अधिकार इसको लॉन्च किया है गांधीनगर गुजरात में। 3 महीने तक चलने वाला कैंपेन है और इसके जरिए जो सिटीजन्स हैं उनको जागरूक किया जा रहा है कि उनका जो भी अनक्लेम्ड एसेट्स हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, कोई डिपॉजिट है उनका किसी बैंक में कई टाइम से उन्होंने यूज़ नहीं किया है, उसे रिकवर कर लें। तो अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक ये चलेगा, ठीक है। कैसे आप अपना अनक्लेम्ड डिपॉजिट पा सकते हैं ये भी बताया जाएगा सिटीजन्स को। Which company in partnership with Geo BlackRock has launched India's first systematic active equity fund for retail investors? जियो ब्लैक रॉक के साथ साझेदारी में किस कंपनी ने खुदरा निवेशकों के लिए भारत का पहला सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी फंड लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी है पेटीएम मनी। पेटीएम मनी जो कि हॉली ओन्ड सब्सिडरी है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड की, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी फंड लॉन्च किया है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जियो ब्लैक रॉक के साथ मिलकर। फंड का नाम है जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड साइंड एन MOU विद विच कंपनी टू एक्सेलरेट इनोवेशन इन इंडियाज बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार में तेजी लाने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है थर्मो फिशर साइंटिफिक। देखिए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने MOU साइन किए हैं थर्मो फिशर साइंटिफिक के साथ। इंडिया का जो बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर है उसमें जो इनोवेशन है उसमें और प्रगति हो।
The partnership aims to support over 500 biotech startups in next 3 years. तो बायोटेक्नोलॉजी के सेक्टर में 500 स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना इसके उद्देश्य है अगले 3 सालों में। The Telecommunication Engineering Center has signed an MOU with which institute to promote research and innovation in telecom technologies. दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र ने दूरसंचार प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी है IIIT नया रायपुर। टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर जो कि टेक्निकल आर्म है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इन्होंने MOU साइन किया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नया रायपुर के साथ। रिसर्च इनोवेशन, ठीक है, और इन सभी क्षेत्र में जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं इस क्षेत्र में आगे मिलकर कार्य करने के लिए। Which Indian IT company has partnered with Massachusetts Institute of Technology's MIT Media Lab for AI research collaboration? किस भारतीय IT कंपनी ने AI अनुसंधान सहयोग के लिए मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के MIT मीडिया लैब के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर ऑप्शन डी है SCL टेक्नोलॉजीज। तो SCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने एक पार्टनरशिप की है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का जो MIT मीडिया लैब है इसके साथ, ठीक है, जो कोलैबोरेटिव रिसर्च है उसको और आगे बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में। तो मीडिया लैब की जो रिसर्च रिसोर्सेज हैं, इनोवेशन नेटवर्क है, उसका एक्सेस मिल जाएगा SCL टेक्नोलॉजीज को इस MOU के जरिए। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। विच स्टेट सेलिब्रेट्स मेरा हु चोंगबा फेस्टिवल? मणिपुर। विच इंश्योरर साइंड एन MOU with the Ministry of Rural Development to promote its Bima Shakhi Abhiyan LIC? The Public Enterprises Selection Board recommended Vishwanath Suresh for the position of CMD of MOIL Limited, who has been appointed as India's new ODI captain, succeeding Rohit Sharma for the upcoming 3-match ODI series in Australia. Sukhman Gill, who has been named Archbishop of Canterbury designate, becoming the first woman chosen for the Church of England's most senior role, Dame Shara Mulally. टू द पॉइंट क्वेश्चन देखिए, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। हु टुक ओवर एज एयर ऑफिसर इन चार्ज पर्सनल? व्हाट इज द थीम ऑफ द वाइल्ड लाइफ वीक 2025 जो कि 2 से 8 अक्टूबर के बीच मनाया गया? यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह इनॉग्रेटेड द Sabar dairy plant in which state? Which institute in partnership with mbinvest.com hosted the 15th Indian Management Conclave 2025? The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved opening of how many new Kendriya Vidyalayas अंडर सिविल सेक्टर अक्रॉस द कंट्री? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश क्या कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट रहती है। बाकी आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।